नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा 10वीं की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जार्ज पंचम की नाक पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक को लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जार्ज पंचम के नाम से चिंतित हैं जिसने ना जाने कितनों पर ही कहर ढाए। उसके अत्याचारों को याद न करके उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, रानी का दर्जी रानी के लिए नई पोशाकें बनाने के लिए परेशान था। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को भारत, पाकिस्तान और नेपाल के पहनावे, ओढ़ावे या मौसम की कोई जानकारी नहीं थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। रानी की पोशाक उनके व्यक्तित्व से मेल खानी आवश्यक थी। रंग चयन में खासी सावधानी बरतना आवश्यक था। रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उससे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। तीसरा प्रश्न है कि और देखते ही देखते दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, तो दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी और इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा। तीसरा है, रानी के आवागमन के रास्तों पर प्रकाश की व्यवस्था और सजावट की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। स्थान स्थान पर फौजी टुकड़ियां तैनात की गई होंगी। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। मार्ग पर दोनों देशों के ध्वज लहराए गए होंगे। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। चौथा प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो पहला प्रश्न इसमें है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं। दूसरा प्रश्न है कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, सबसे पहला कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार है। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। यह अनावश्यक है। इस तरह की पत्रकारिता राष्ट्रहित के अनुकूल नहीं है, क्योंकि यह पत्रकारिता युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही है। यह पीढ़ी हमारे समाज के होने वाले मजबूत स्तंभ हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है, जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज और राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न था, चौथे का, कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इसका उत्तर में आप बताएंगे कि इस प्रकार की पत्रकारिता पाठकों को दिग्भ्रमित करती है और विशेषकर युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इस तरह की पत्रकारिता नौजवान पीढ़ी को
नकल करने की ही शिक्षा दे रही है। यह पीढ़ी अपने सामाजिक व्यवहार और लक्ष्य को भूल व्यर्थ की सजावट में समय और धन खर्च करने लगती है। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता के प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, ना कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। अब उसके बाद पांचवा प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? तो इसके उत्तर में लिखेंगे, मूर्तिकार द्वारा किए गए यत्न निम्नलिखित हैं। पहला, मूर्ति के पत्थर के प्रकार आदि का पता न चलने पर वह व्यक्तिगत रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए देश भर के पहाड़ों और पत्थर की खानों का मूर्तिकार ने तूफानी दौरा किया। दूसरा है इसमें कि उसने देश में लगे हर छोटे बड़े नेताओं की मूर्ति की नाक से जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का मिलान किया, ताकि उस मूर्ति से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाई जा सके। परंतु दुर्भाग्य से सभी की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अब उसके बाद छठा प्रश्न है, हाँ, आखिर में जब उसे नाक नहीं मिली तो हताश मूर्तिकार, चिंतित एवं आतंकित हुक्मरानों ने जिंदा इंसान की नाक लगाने का परामर्श मूर्तिकार ने अफसरों को दिया और उसका प्रयत्न किया। अब छठा प्रश्न है इसमें कि प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करने वाले कुछ कथन निम्नलिखित हैं। पहला, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान से आ रही थी। दूसरा है, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। तीसरा, सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। फिर चौथा इसमें है, रानी आए और नाक ना हो तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। इसमें पांचवा है, एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया। छठा इसमें है, 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। अब उसके बाद सातवां प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह से उभर कर सामने आई है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके पर जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। ये सभी तांत्रिक विदेशियों की नाक को ऊंचा करने में को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। इस पाठ में सरकारी तंत्र की मानसिकता की यह झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसके बाद आठवां प्रश्न है कि जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट ना होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? तो आठवें प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का राजा था, जिसने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर बहुत जुल्म ढाए थे। उसकी लाट की नाक टूट गई थी। बहुत ढूंढने पर भी किसी भारतीय महापुरुष या स्वतंत्रता सेनानी की नाक फिट न बैठ सकी। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना देश प्रेम प्रस्तुत किया है।
जिन सभी भारतीय जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए थे, चाहे वह बूढ़ा हो या जवान या फिर बच्चा ही क्यों ना हो, उनकी मान मर्यादा और इज्जत के समक्ष जॉर्ज पंचम या उसके समतुल्य किसी अन्य की इज्जत नहीं है। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों गुना ऊंची है। उसके बाद 9वां प्रश्न है, अखबारों में यह खबर छपी कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को किस प्रकार से प्रस्तुत किया। 9वां प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। तो इसमें आप बताएंगे, अखबारों में जिंदा नाक लगाने की खबर को इस तरह से प्रस्तुत किया कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो देखने में कतई पत्थर की नहीं लगती, और नाक का मसला हल हो गया है, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम के लाट पर नाक लग गई है। तो इसके अतिरिक्त कोई और खबर अखबारों में नहीं छपी, जैसे सार्वजनिक सभा की, स्वागत समारोह की, उद्घाटन की, यहाँ तक कि नाक का विरोध करने, कहते कि इस तरह से अखबारों ने अपने तरीके से नाक का विरोध किया। इसके बाद 10वां प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो इसके उत्तर में आप बताएंगे कि इस कथन के माध्यम से लेखक ब्रिटिश सरकार का भारत में सम्मान को प्रदर्शित करता है। उसने इस कथन में भारतीय सरकार पर व्यंग्य किया है। एलिजाबेथ एवं प्रिंस फिलिप के आने पर 40 करोड़ भारतीयों में से किसी की जिंदा नाक लगाकर जॉर्ज पंचम की लाट को लगा देने की अपमानजनक बात सोचना और करना। यदि सच में दिल्ली के पास नाक होती तो इतना बखेड़ा ना खड़ा करके सीधे जॉर्ज पंचम की लाट को ही हटवा दिया गया होता। उसके बाद 11वां प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। अखबार उस दिन चुप थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। यदि वे सच में छाप देते तो दुनिया क्या कहती। दुनिया के लोग यह जानते कि आज़ादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेज़ों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। तो बच्चों, यह जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ के कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को आपको कॉपी में करना है, परीक्षा के लिए तैयार करना है। और आज की कक्षा के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन